ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम, जो लगातार गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, जिस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से करीब 40 गुना ज्यादा है। और इस मैसिव 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली मिल्की वे गैलेक्सी के सामने भी हमारा ये सोलर सिस्टम एक छोटे से बिंदु जैसा है। जबकि हम इंसानों के लिए ये 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी पृथ्वी और सूरज की दूरी का 2 लाख गुना डिस्टेंस में फैली हुई रेडियस इतनी बड़ी है कि आज तक हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसे पार नहीं कर सका है। लेकिन सोलर सिस्टम में एक और खास बात है, और वो है ये नीला ग्रह, जिसे हम अपना ग्रह पृथ्वी कहते हैं। और शायद इसी कारण से साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी अपनी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम को समझने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल दिया। क्योंकि साल 2017 के दौरान हमने सोलर सिस्टम में एक अजीब सी रहस्यमयी चीज देखी, जो कुछ समय पहले हमारे सोलर सिस्टम में तेजी से एंटर हुई थी और फिर चुपके से पृथ्वी के पास से होती हुई सोलर सिस्टम से बाहर निकल गई। और इसी दौरान हमने इसे डिटेक्ट भी किया, और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था ओumuamua, या फिर कह लीजिए एक एलियन शिप, जो हमारे सोलर सिस्टम में केवल इंसानों पर जासूसी करने के लिए आई थी। पर हमें ये कैसे पता चला कि ये एक एलियन स्पेसशिप ही थी? तो इसके पीछे है ओumuamua की रिसर्च के दौरान हुए कई शॉकिंग खुलासे, जिन्हें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। अक्टूबर 2017 हवाई के हालियाकाला ऑब्जर्वेटरी में पैन-स्टारर्स 1 नाम की एक पावरफुल टेलीस्कोप हर दिन की तरह आसमान का सर्वे कर रही थी। लेकिन उसी दिन टेलीस्कोप की स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई देती है, एक हल्की तेज सी रेखा, जो कुछ ही घंटों में स्काई के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ निकल गई। ये अनयूजुअल मोशन इतनी तेज थी कि एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई नोन ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में इसे एक कॉमेट समझा गया और इसे नाम दिया गया C/2017U1, पर चीजें जल्दी ही उलझने लगी। कॉमेट कहे जाने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट के आसपास ना कोई कोमा दिखा, ना ही कोई टेल दिखी। अब देखो, आमतौर पर जब भी कोई कॉमेट सूरज के करीब आता है तो उसमें मौजूद बर्फ वेपोराइज होकर गैस बनती है, जिससे कॉमेट के चारों तरफ एक चमकदार हालो और पीछे एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इससे वैज्ञानिकों को समझ में आ गया था कि ये कोई कॉमेट तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को सूरज के चक्कर लगाने वाला एक दूर का एस्ट्रॉइड समझा, और फिर इसे एक नया नाम दिया गया A/2017U1। पर असली शॉक तब आया जब इसकी ट्रेजेक्टरी को रिवर्स ट्रैक किया गया। यह किसी प्लैनेट या सूरज के ऑर्बिट में नहीं था, इसका रास्ता था हाइपरबॉलिक, मतलब ये ऑब्जेक्ट सीधे सोलर सिस्टम के बाहर से अंदर घुसा था और अब वापस सोलर सिस्टम से बाहर जाने की ट्रेजेक्टरी पर था। ये एक शॉकिंग रिवील था, मतलब एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो बिना डिटेक्ट हुए पहले हमारे सोलर सिस्टम में आता है, सभी ग्रहों के पास से घूमता हुआ जाता है, और मानो अब काम खत्म होने पर सोलर सिस्टम से बाहर भाग रहा हो। यानी कि ये पहली बार था जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया हो पर सूरज की ग्रेविटी में कैप्चर हुए बिना ही बाहर निकल गया हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मुझे पता है कि आपने पहले भी ऐसे सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो देखने में प्रॉमिसिंग लगते हैं लेकिन फिर आपसे वेट करने को कहते हैं और एंड में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ अलग ही फाउंड किया, विक्रांत का टूल। ना वेट ना एक्स्ट्रा स्टेप्स, बस ओपन करो और काम शुरू। सिर्फ थोड़े टाइम यूज करने के बाद ही मेरी बैलेंस रिसीट्स ऐसे दिखने लगी। अब ये देखो एक्शन पे कैसा दिखता है। लेफ्ट साइड पे असिस्टेंट का प्रेडिक्शन, राइट साइड में मैं प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर रहा हूँ। आप ऑटोमेटिक एग्जिट सेट करते हो उस ड्रॉप पॉइंट पे जो विक्रांत का टूल सजेस्ट किया है। तो हम 6.11 से पहला एग्जिट करते हैं एंड बूम, हम जीत गए। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। असिस्टेंट दिखा रहा है 2.67, मैं फॉलो करता हूँ एंड मोमेंट का वेट एंड परफेक्ट
मैं फिर से जीत गया। अब और ज्यादा लोग अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। फाइनली एक ऐसी चीज जो एक्चुअली काम करती है और आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगती। तो अगर आप क्यूरियस हो तो बस इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, विक्रांत का चैनल ज्वाइन करो और खुद असिस्टेंस को ट्राई करो। वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, शुरू करने में हेल्प करेगा और सारे सवालों के जवाब भी देगा। ना कोई डीले ना कोई रिक्वेस्ट, बस ओपन करो और जब तक अवेलेबल है यूज करो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक नेचुरल विजिटर नहीं बल्कि एक मैसेंजर की तरह लगा। इसी वजह से इसका नाम फिर से बदला गया और इसे एक नया नाम मिला, ओमुआमुआ, हवाईन लैंग्वेज में, जिसका अर्थ होता है पहला दूर से आया संदेश वाहक। और इसका नया डिजिग्नेशन दिया गया 1I/2017 U1, जिसमें I का मतलब था इंटरस्टेलर। और यहीं पर एक डरावनी चीज हुई जहां बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे एक एलियन शिप बताना शुरू कर दिया। एक ऐसा शिप जिसे किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने हम इंसानों पर जासूसी करने भेजा था, जो इसने की भी। और अब अपना काम करके ये एलियन जहाज अब सोलर सिस्टम से भाग रहा था। पर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ओमुआमुआ जैसा बिहेव कर रहा था वैसा ऑब्जेक्ट हमने आज तक पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा था। और कई कारण थे जिनके चलते ऐसा लग रहा था कि ये एक एडवांस्ड मशीन है। अब क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। इसका आकार पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन टेलीस्कोप डेटा के ब्राइटनेस पैटर्न से इतना अंदाजा जरूर लगा कि ये ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है। यानी या तो ये बहुत ही लंबा और पतला जैसे कोई श्रृंगार था, या फिर बहुत चपटा जैसा कोई फ्लैट डिस्क होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन ज्यादातर मॉडल्स इसे करीब 100 से 800 मीटर लंबा बताते हैं। और इसका रोटेशन भी अनयूजुअल था। ये एक स्मूथ एक्सिस पर घूम नहीं रहा था, बल्कि रैंडम तरीके से लड़खड़ाता हुआ स्पिन कर रहा था। यानी ये ऑब्जेक्ट किसी स्टेबल बॉडी की तरह नहीं, बल्कि एक अनकंट्रोल्ड टंबल की तरह बिहेव कर रहा था। ओमुआमुआ 9 सितंबर 2017 को सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा। उस समय इसकी स्पीड थी लगभग 87 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी हर सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट धरती के घूमने की रफ्तार से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अगर एक्यूरेटली कहें तो पृथ्वी के रोटेशन स्पीड से करीब 160 गुना ज्यादा तेज। ये स्पीड ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के जरिए एक्सप्लेन की जा सकती थी, लेकिन फिर एक और अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। जब ऑब्जेक्ट सूरज से दूर जा रहा था तब इसकी गति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेविटी से दूर जाने पर कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे धीमा होता है, लेकिन ओमुआमुआ थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा था। ये एक साइंटिफिक पजल बन गया। इस एक्सेलरेशन को समझने के लिए दो मेजर पॉसिबिलिटीज सामने आई। पहली ये कि ये सूरज की रोशनी यानी सोलर रेडिएशन प्रेशर से पुश हो रहा था। अब अगर ऐसा था तो इसे लाइट सेल की तरह काम करना चाहिए था, यानी कि एक ऐसा पतला और हल्का रिफ्लेक्टर जिस पर फोटोन्स का असर पड़े। पर इस ऑब्जेक्ट की फिजिकल थिकनेस और मास इसके लाइट सेल होने की थियोरी से मेल नहीं खा रही थी। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये एक छुपा हुआ कॉमेट हो जिसके अंदर से गैस बाहर निकल रही हो और वो उसे पुश कर रही हो। लेकिन नासा का स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में ऑब्जर्वेशन करता है, उसने भी इसके पास कोई गैस एमिशन डिटेक्ट नहीं किया। 30 घंटे के डीप स्कैन के बावजूद ना कोई हीट सिग्नल मिला, ना ही कोई डस्ट क्लाउड मिला। इंफ्रारेड साइलेंस के साथ साथ एक और फैक्टर था इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी। ये नॉर्मल एस्ट्रॉइड या कॉमेट से करीब 10 गुना ज्यादा रिफ्लेक्टिव था। यानी या तो इसकी सरफेस आइस कोटेड थी या फिर मेटालिक थी। लेकिन फिर सवाल यही आ गया कि अगर ये आइस कोटेड थी तो वेपर क्यों नहीं हो रहा था, और अगर ये मेटल था तो इतना इरेगुलर स्पिन क्यों कर रहा था। ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करने पर यह अंदाजा लगा कि शायद यह ऑब्जेक्ट वेगा नाम के तारे की दिशा से आया था, जो लायरा कॉन्स्टलेशन में स्थित है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में लाखों साल की यात्रा के बाद किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट ओरिजिन पिन पॉइंट कर पाना असंभव होता है। अब तक की एस्ट्रोनॉमी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आए हुए ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में ट्रैक कर सके। ओमुआमुआ इस मामले में पहला था। इसलिए इससे जुड़ा बहुत सारा डेटा और रिसर्च भी वैज्ञानिकों के लिए काफी नहीं थी, खास करके इसके ये रहस्यमयी एक एडवांस्ड एलियन शिप जैसा बिहेवियर। पर क्या ये सच में एक एलियन शिप था या फिर कुछ और था? तो देखो, ओमुआमुआ की वो अजीब एक्सेलरेशन जिसने दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज को चौंका दिया था ना, असल में मॉडर्न स्पेस साइंस के लिए एक उलझा हुआ सवाल बन चुका था। एक ऐसा सवाल जिसने सिर्फ टेलीस्कोप की लिमिट नहीं बल्कि सोच की सीमाएं भी तोड़ दी थी।
और यहीं से शुरू हुआ एक साइंटिफिक टग ऑफ वॉर, इमेजिनेशन वर्सेस एविडेंस के बीच, एलियन थियरी वर्सेस फिजिक्स के बीच। इस पूरे डिबेट का सबसे बोल्ड चेहरा बनकर सामने आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लॉयब। उन्होंने एक ऐसा हाइपोथेसिस पेश किया जिसने एकेडमिक दुनिया में तूफान ला दिया। लॉयब ने कहा कि अगर ओumuamua को ग्रेविटी नहीं खींच रही और ना ही ये किसी नून कॉमेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है? लॉयब की बात पहली बार में काफी एक्सट्रीम लग सकती थी, लेकिन उनकी कैलकुलेशन सिंपल थी। एक्सेलरेशन को अगर नेचुरल गैस एमिशन या रेडिएशन प्रेशर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को खुद ही ऐसा डिजाइन किया गया हो जैसे कि एक लाइट सेल जो सूरज के फोटोन से पुश होकर तेजी से आगे बढ़ता है। ये वही प्रिंसिपल है जिस पर ह्यूमन मेड सोलर सेल मिशंस काम करते हैं, जैसे कि जापान का इकारोस या अपकमिंग ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट। लॉयब ने